जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री ऊषा योजना के तहत 100 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुशी जाहिर की है। विश्वविद्यालय कुलपति के.एल. श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की करता जा रहा है। पूरे देश में केवल G20 के लिए विश्वविद्यालय का चयन किया गया। JNU उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में था जिसमें G20 में भाग लिया। देश में जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तब प्रदेश में हम सभी अग्रणी थे। शिक्षकों के प्रयास एवं मेहनत से जनरली सिलेबस की नीतियां तैयार कर इस सत्र में उसका लागू किया। कुलपति श्रीवास्तव ने कहा कि आज बहुत गौरव का दिन है जब प्रधानमंत्री ने स्वयं 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विश्वविद्यालय की तरफ से एक नई सूची और नया प्रपोजल बनाया गया, साथ ही नई सोच दिशाओं को तय किया था। वहीं शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि आज पीएम ऊषा योजना के तहत जोधपुर के लिए हर्ष का विषय है कि 100 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को स्वीकृत हुई है और 20 करोड़ की राशि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत की गई। विधायक बंसाली ने कहा कि राशि स्वीकृति से यहाँ के विद्यार्थियों के लिए नया आयाम रिसर्च के रूप में खुलेगा। सब सुविधाएं अब जोधपुर में होने जा रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा का आभार जताया। ऐसा नया कोई कार्य करना हो या नई कोई पहल लेनी हो, उसके अंदर जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम हमेशा आगे रहा है। और उसी कड़ी में आज जब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका शिक्षा, शिक्षक और स्टूडेंट के साथ हमेशा एक लाइव कनेक्टिविटी रहती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी बने, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो बौद्धिक संपदा है वो शिक्षा की वजह से ही है। और आज जो भारत का जो सर्विस सेक्टर जिस तरह से पूरे विश्व में काम के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है, उसमें शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और इसी वजह से जो जोधपुर यूनिवर्सिटी यहाँ की फैकल्टी जिस हिसाब के नेतृत्व में और सभी फैकल्टी मेंबर्स के नेतृत्व में जो योजना बनाई, ये बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। और जब यूनिवर्सिटी बनी उससे लेके आज तक मेरे ख्याल से सिंगल अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। देखिए, विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। पूरे देश में जब G20 के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया गया तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में था जिसमें G20 में हमने पार्टिसिपेट किया। नई शिक्षा नीति जब देश में लागू हुई NEP 2020, उसमें प्रदेश में हम सबसे अग्रणी थे जिन्होंने शिक्षकों के प्रयास से, स्टूडेंट्स के समर्पण से हम लोगों ने सारी गर्मी काम करके सिलेबस तैयार और सारी नीतियां तैयार करके इसी सत्र में उसको लागू किया। और अब ये स्थिति है कि हमने पहला एग्जाम भी उसका कंडक्ट कर दिया है, तो प्रदेश में इस मामले में भी अग्रणी। आज बहुत गौरव का दिन है जब स्वयं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी इस योजना के तहत 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि सैंक्शन की है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे इस स्तर पर ये पीएम ऊषा के तहत मेरू ग्रांट दी गई। इस ग्रांट के लिए हम विश्वविद्यालय ने जो अपना प्रपोजल बनाया था, उस प्रपोजल में रिसर्च की विलक्षण इक्विपमेंट्स की हम लोगों ने एक सूची, एक योजना बताई थी। कुछ नए विषयों पे नए शोध की दिशाओं को तय किया था, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे रिमोट सेंसिंग, जैसे भारतीय अध्ययन संस्कृति और इसके अलावा फिनटेक। ये वो सारे विषय हैं जो आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से और विज्ञान से सबसे संबंधित। इसके बारे में इक्विपमेंट्स और भवन निर्माण के लिए हमने विशेष रूप से, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी राशि का उपयोग करने का सजेशन उसमें है। 62 से हमारा विश्वविद्यालय है और तब से लेके आज तक किसी तरीके से केंद्रीय कार्यालय, प्रशासन कार्यालय जो हमारे पास है, इसका हम कैसे तो भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें दिन ब दिन वो बढ़ती चली गई।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए। पहले हम प्रांतीय विश्वविद्यालय थे, आज हम 350 कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए। तो एग्जामिनेशन भी उसी हिसाब से बढ़ा, आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से बढ़ी। परिणाम स्वरूप एक बड़ी बिल्डिंग की हमें आवश्यकता है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शोध और कॉन्फ्रेंस, इस सारे दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक भवन को कल्पना की गई है। उसका नक्शा बन के हमारा तैयार है न्यू कैंपस में, जिसका आकार स्वास्तिक के रूप में रहेगा। एक विलक्षण प्रोजेक्ट, उसके लिए ग्रांट इस मेरू प्रोजेक्ट में सैंक्शन की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए 8 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए गए हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्रों के कहीं कहीं काम आएंगे। एक बार फिर से राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का तहे दिल से विश्वविद्यालय आभारी है। हर छात्र, हर शिक्षक आभारी है। इस विकास की दिशा उत्तरोत्तर प्रगति ही करती रहेगी। धन्यवाद। आज पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत मेरू एक प्रोग्राम है, उसमें ये हमारे लिए जोधपुर शहर के लिए हर्ष का विषय है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत हुई है और 20 करोड़ रुपए की राशि एमडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत हुई है। मैं समझता हूँ ये राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसके लिए यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन, वीसी साहब, श्रीवास्तव साहब, मैडम और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खुलेगा, रिसर्च के क्षेत्र में खुलेगा और जो फैसिलिटीज़ जिनका हम हमेशा से उम्मीद करते थे कि हमारे यहाँ पे भी होगी एक बड़े शहर की भांति, वो अब सब जोधपुर में होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय के और इंजीनियरिंग कॉलेज को लगभग 120 करोड़ की सौगात दी है।